अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड देकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर दिखाता हूं, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। और इसके कौन है प्रकाशक दिखाता हूं। ये है कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत और मुद्रक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये यहां से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन किन दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कही उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहां से उसने जो जतन बताया उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मगन होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की निभल भांति तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी। तात भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहां जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु, जस कीन्यो तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ।
और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूं। रामानंद जी नीरू कह रहे हैं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी। सोले ठाड करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया। और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां आ गया कि दूध पीवे तब, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जब सेकंड टाइप की स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कुंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं।